बाद में। यश भैया समझाइए ना अम्मा जी को कि दवाइयों के मामले में इस तरह लापरवाही ना करें। तो बैग इतना बड़ा है, मैं निकाल के देती हूँ। हाँ ढूंढ दो ना मीरा। अम्मा जी आपकी दवाई। अलग माँ, ताई माँ को अम्मा जी की दवाइयाँ चाहिए थी तो मैंने बैग दे दिया। इसमें क्या गलत किया मैंने? पर वो मीरा मुझसे नाराज होगी, मुझे डांटने लगी, मुझ पर चिल्लाई। अब आने दो उसे, देख मैं उसे कैसे डांटती हूँ। मीरा, तुमने श्लोक को क्यों डांटा? उसने तुम्हारा बैग ले लिया तो क्या हो गया? देखो कितना मायूस हो गया है। मायूस होता है तो होने दो। मीरा, अरे इसने मुझसे पूछे बिना मेरे बैग को हाथ ही क्यों लगाया? ठीक है माँ, तुम कहती हो तो तुम्हारे लिए सॉरी बोल देती हूँ। रोंदू कहीं का पहुंच जाता है माँ के पास शिकायत लगाने के लिए। सॉरी बस। अलग माँ, कह दीजिए इसे, मुझे इसकी सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। देखा माँ, सॉरी की जरूरत नहीं है बोल रहे हैं। अरे बात बात पे नाराज होने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मीरा, जा मना ले उसे। माँ मैं नहीं बनाऊंगी इसे। क्या है, मुझे देख देख कर जी नहीं भरता क्या आपका? हाँ, 2400 घंटे हमें निहारने की बजाय अगर आप यश भैया के काम में हाथ बटाएंगे तो बेहतर होगा। वैसे भी कुमार भैया के जाने के बाद कितने अकेले हो गए वो, बताइए। इतना प्यार करते हैं तुमसे और फिर भी शिकायत करती रहती हो। हम आपके प्यार करने की शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम आपके बेकार होने की शिकायत कर रहे हैं। उफ, हमारे तो भाग ही बुरे हैं। नहीं बुआ जी, मुझसे बुरे तो किसी के भाग हो ही नहीं सकते। मैंने सोचा था मीरा मेरी दोस्त है, पर आज वो बिना किसी बात पर मुझ पर चिल्लाई, मुझे डांटा। बस आज से हम लोगों की दोस्ती टूट गई, सब खत्म हो गया। हाँ भाई हाँ, हम जानते हैं श्लोक। अरे भगवान ने ना जाने इन औरतों को कौन सा मूड दिया है, जब चाहे डांट देती। अच्छा, तो अब तुम यहाँ पहुँच गए शिकायत करने के लिए? बुआ जी पूछिए इससे, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? कह दीजिए इससे, मुझे बात नहीं करनी। ऐसे ही रौब झाड़ता रहता है। गलत है मीरा, गलत है भाई। डांटा है तो मनाना तो पड़ेगा ही। एक हम हैं, बिना डांटे ही मनाते भी रहते हैं और डांट भी खाते रहते हैं। अच्छा जी। सुंदरता की मूर्ति हो, यूं पत्थर तो ना बनो। मेरा हृदय क्या कहता है, कुछ इसकी तो सुनो। सुंदरता की मूर्ति हो, यूं पत्थर तो ना बनो। मेरा हृदय क्या कहता है, कुछ इसकी तो सुनो। तुम्हारे प्रेम के सागर में ऐसे डूबे हैं हम, तुम्हारे प्रेम के सागर में ऐसे डूबे हैं हम, तुम हमारे प्रेम का किनारा तो बनो। फूफा जी, आपने ये कविता कहाँ सीखी? सीखी? मेरा ऐसी प्रेम भरी कविताएं तो बनारस का बच्चा बच्चा जानता है। क्यों, तुमने पहले कभी नहीं सुनी? तुम्हारे प्रेम की भाषा इतनी मुंह क्यों है? नैनों से बोलती हो, कुछ मुंह से भी तो कहो। मीरा, ए मीरा, क्या हुआ? कुछ नहीं। इसे क्या हुआ? कितना समझाएं आपको, इस उम्र में ऐसी कविताएं दिल को छू जाती हैं।
बड़ी हो गई अब हमारी मीरा, कब समझेंगे आप। सुंदरता की मूर्ति हो, यूं पत्थर तो ना बनो। मेरा हृदय क्या कहता है, कुछ इसकी तो सुनो। तुम्हारे प्रेम के सागर में ऐसे डूबे हैं हम, तुम हमारे प्रेम का किनारा तो बनो। अरे मीरा, श्लोक से झगड़ा हुआ क्या? तुम्हें कैसे पता? हमें क्या, सारे घर को पता है। बड़ी बहू जी के कमरे में बैठा है, मुंह फुलाकर कह रहा था अन्न जल त्याग दूंगा। सच में पागल है, पूरी नौटंकी है। कह दिया ना नहीं खाना मुझे। अरे क्यों? देखो इसमें लड्डू है और खाने के बाद गर्मा गर्म जलेबी भी मिलेगी। खा लो ना। श्लोक भैया चलो खा लीजिए ना। नहीं खाना ना, तुम्हारी मर्जी। तुमने और मीरा ने तो इसे खामखा सर पे चढ़ा रखा है। माँ, अगर नहीं खाना है तो ना खाए। क्यों श्लोक, आज डांट से ही पेट भरना है क्या? सब डांटते ही तो है मुझे, आप भी डांट लीजिए। मीरा तो डांट चुकी। तो डांट दिया तो क्या हुआ? दोस्त कहते हो ना मुझे, दोस्त को इतना हक भी नहीं है। चलो तुम भी डांट लो मुझे, हिसाब बराबर हो जाएगा। तुम जानती हो मैं तुम्हें नहीं डांट सकता हूँ। हाँ, डांटना नहीं आता, लेकिन मुंह फुलाना खूब आता है। चलो जल्दी से खाना खाओ वरना मैं भी गुस्सा हो जाऊंगी। मीरा ने जो कह दिया सो कह दिया, मैं भी खाना पीना छोड़ के बैठ जाऊंगी। तो खाओ ना। हाय राम, इतना नाटक। जलेबी कहाँ है? जलेबी वहाँ है अलमारी के ऊपर। मैंने वहाँ रखा था। पता है पापा क्या बोलते हैं कि ये मोरपंख दोस्ती के लिए शुभ होता है, या यूँ कहो प्यार की निशानी होती है। अरे तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, ये जलेबी रखो। अम्मा जी, ये सारी किताबें? हाँ बेटा, पुरानी किताबें हैं, बड़ी बड़ी कीड़ा लगने लगा है, इसलिए सोचा लाइब्रेरी में भेज देती हूँ। ये किताबें हैं किसकी? पता नहीं बेटा, घर में यश, कुमार, शांतनु तीनों को पढ़ने का बड़ा शौक था, और अब राजशेखर भी इसमें शामिल हो गया है, इसलिए मैं ये नहीं बता सकती कि ये किताब किसकी है। अम्मा जी, मैं ये किताब लेके जाऊं? हाँ बेटा, रख लो, और कुछ किताबें चाहिए तो ले लेना बेटा। जी नहीं, बस एक ही काफी है। बैग को लेके श्लोक को कितना डांटा, और अब देखो कैसे लापरवाही से।
मीरा के पास ये खत। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कविताओं की किताब है माँ, देखो ना। पूजा करने गंगा घाट जा रही है, मेरे साथ चलो। माँ मैं क्या करूंगी घाट पे? तुम्हारी माँ ने तुम्हें साथ चलने के लिए कहा है, क्या इतना काफी नहीं है? चल रही हो ना? क्या माँ, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो माँ? अब भी इनकार करोगे कि तुम कुछ नहीं कर रही हो? मेरे अतीत में झांकने की इजाजत तुम्हें किसने दी मीरा? तुम बीते हुए उन पलों के पीछे क्यों दौड़ रही हो जो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे? अतीत के बंद दरवाजों के पीछे तुम्हें क्या दिखेगा मीरा? प्यार की परछाइयां माँ, प्यार के रंग। पापा के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंधी रही जिसमें प्यार के रंग कभी थे ही नहीं। और अब जब मैं जानती हूँ कि आपकी जिंदगी में प्यार के एहसास के फूल कभी खिले थे, तो मैं उन फूलों को फिर से महकाना चाहती हूँ माँ। ऐसी बातें मत करो मीरा, मैं तुम्हारे पापा की विधवा हूँ। जब उनकी सुहागन ही नहीं बन पाई तो विधवापन कैसा? इस अधूरे रिश्ते की सजा सिर्फ तुम्हें क्यों मिले माँ? ये सजा नहीं है, परंपरा है। मेरे अतीत में तुम जो चेहरा ढूंढने की कोशिश कर रही हो, उसे तो मैंने उसी दिन भुला दिया था जिस दिन 7 फेरे लेकर मैं तुम्हारे पापा की जिंदगी में आ गई थी। देखो, कभी कभी जिंदगी की राह में 2 इंसान मिलते जरूर हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि वो जिंदगी भर साथ चले। बस ऐसे ही हमारी राहें अलग हो चुकी। उन्होंने अपनी मंजिलें ढूंढ ली और मैंने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया। मीरा, मुझसे वादा करो, अब तुम उन रिश्तों के पर्दे हटाने की कोशिश नहीं करोगे जो वक्त की तहों में दबकर गुम हो चुके हैं। वादा करो मीरा, फिर कभी अतीत और वर्तमान के मिलन की बात नहीं करोगे।
वादा करो मीरा, अपनी माँ से वादा करो। मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो मीरा। वो दे दिया। प्यार किया है तो मिलन की रात भी होगी, नहीं तो अंधेरे को भी अपना नसीब समझेंगे। तुम्हारे संग दिन के उजालों को देखना, नहीं तो हम दिन को भी रात समझेंगे। तुमसे ही होगी हमारी जिंदगी रोशन, तुम ना मिली तो जिंदगी को खाक समझेंगे।